ओके, फॉर द न्यू कमर्स जिनकी आज पहली क्लास है, उन्होंने ये टेंशन नहीं लेनी कि वो इन बिटवीन ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो उनके मेट्स हैं, फेलोज हैं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया है, तो वो कैसे करेंगे? दिस पीटी जो आप अब करने लगे हो, द कोर्स दैट यू आर स्टार्टिंग इज काइंड ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल में चलता जाता है। जब भी आप सर्कल को ज्वाइन करते हो, आप उसको आगे से कंटिन्यू करते हो, एंड देन यू कम बैक टू द पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट किया। एंड व्हेन यू आर कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू आर कवरिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू हैव लेफ्ट बिफोर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। पीटी का जो ओवरऑल सिलेबस है, वो है ही ऐसा कि वो ना एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है। यानी अगर हम लिसनिंग करें आइल्स में, तो वो आइल्स की लिसनिंग एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है। यानी अगर हमने आज का किया है ना, अगर मैंने आज लेक्चर डिलीवर किया है, तो विच मीन्स कि मैं नेक्स्ट करूंगी तो मैं ऑलरेडी लिसनिंग का कुछ पार्ट कवर कर चुकी हूँ। तो वहां पे आपके पास होता है थोड़ा सा कि यार आपने वो सारा नहीं किया, आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो छोड़ दिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। हर क्वेश्चन का एक सर्टेन पर्टिकुलर और सेपरेट वे है उसको सॉल्व करने का। आपने उस जस्ट लेक्चर को अच्छे से अटेंड करना है, जिस तरह से मैं सिखा रही हूँ वो आपने पैटर्न्स को अडॉप्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड आफ्टर दैट आप सारा कुछ कवर कर लोगे। अगर स्टिल आपको जानना चाह रहे हो कि हमने क्या अभी तक जो है वो कवर कर लिया है, तो हमने स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे हमने लिसनिंग में समराइज, स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आपने ये वाले क्वेश्चंस नहीं किए हुए। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से आज मैं लेक्चर tell us today how many marks we got every module to clear PT. ओके, आई विल कवर दैट पॉइंट एज वेल। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगी आपने वो करने हैं, फिर हम वापस चले जाएंगे स्पीकिंग पे। तो जो बच्चे ऑलरेडी ये कवर कर चुके होंगे, जिनका सिलेबस इंशाल्लाह कल क्लियर हो जाए, सॉरी कवर हो जाएगा, और उसमें इंक्लूडेड है हसीब, और उसमें इंक्लूडेड है सना। तो अब आप लोगों का टाइम है कि आप फर्दर इसको कैरी ऑन करें, इसके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, और जहाँ कोई कन्फ्यूजन आती है वो मुझसे पूछ लें। ओके, अच्छा, इसका जो मार्किंग सिस्टम है ना, वो हर मॉड्यूल 90 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का होता है, लेकिन नंबर्स हर क्वेश्चन के डिफरेंट होते हैं। जैसे समराइज स्पोकन टेक्स्ट 10 नंबर का होता है, ऐसे 15 मार्क्स का होता है, समराइज रिटन टेक्स्ट 7 मार्क्स का होता है। अगर आप मार्क्स देखोगे, पॉइंट्स, तो वो डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल ना ये पॉइंट्स मिलके 90 ही आपको देते हैं। यानी अगर आप 7 में से 7 ले रहे हो, तो दैट मीन्स आपने समराइज रिटन टेक्स्ट में 90/90 स्कोर किया। अगर आप 7 में से 6 ले रहे हो, तो आपने दैट मीन्स 90 में से 80 तक आप अप्लाई करोगे। इन सब का एवरेज जब बन जाता है, ऐड होता है, डिवाइड होता है, फिर आपका टोटल पीटी का स्कोर आता है कि 90 में से आपने कितना स्कोर किया। एक होता है ओवरऑल स्कोर और एक होता है इंडिविजुअल स्कोर। कई यूनिवर्सिटीज और कई कंट्रीज इस तरह की होती हैं, जिस तरह अगर साइप्रस में कोई जा रहा हो, तो साइप्रस आपसे ना सिर्फ ओवरऑल स्कोर मांगता है। वो आपसे इंडिविजुअली कोई स्कोर नहीं मांगता। ओवरऑल वो कहता है जस्ट हमें 57 दे दें, फिर 90 में से आपका एडमिशन हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपसे कहती हैं ओवरऑल स्कोर एंड नॉट लेस देन इन ईच मॉड्यूल। अब ये चीज़ वेरी करती है। यूके की रिक्वायरमेंट कुछ और है, स्वीडन की कुछ और होती है, फिनलैंड की, फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का डिमांड हाई होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ राइटिंग में अच्छा स्कोर मांगती हैं। तो इसका जो आंसर होता है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है मारिया, इसका आंसर करेंगे आपके काउंसलर जिनसे आप अपना प्रोसेस करवा रहे हैं। और अगर आपका साइन अप हो जाता है, तो उसके बाद आपको आंसर करेंगे इसकी एडमिशन टीम जो आपका अप्लाई करी है। वो आपको बताएगी कि हमने आपका इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, और इस यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट है, तो आपने ये स्कोर लेके आना। विच मीन्स, फॉर इंस्टेंस कह लें, यानी वो कहेंगे ओवरऑल आपको 65 चाहिए, यानी ओवरऑल पीटी का स्कोर 65 होना चाहिए, और नॉट लेस देन 57 और 59। यानी किसी भी मॉड्यूल में अगर आप 57 से नीचे चले गए, तो आपका बेशक ओवरऑल 68 75 भी चला जाए, आप अप्लाई नहीं कर सकते।
तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं, इसीलिए हर मॉड्यूल इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, वो आपकी इक्वल अटेंशन और प्रैक्टिस डिजर्व करता है। बस ये होता है, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। और आपने राइटिंग का लाजमी पूछ लेना है जो आपकी एडमिशन टीम होगी ना उससे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज राइटिंग में आपसे 65 59 स्कोर मांगती हैं, बेशक बाकी सब में वो 57 ही मांग रही हो, तो आपने वो देख लेना है। बहुत कम होता है, बट अगर है तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि मुझे राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी करनी है। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। बट बिफोर आई स्टार्ट, मुझे आप अपने कल जो मैंने आपको समराइज स्पोकन टेक्स्ट करवाया था इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू गाइस मे आस्क। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हो। यस यस मैम, मैडम, प्रैक्टिस किया मैंने था, समझ किया आ। था। मैंने प्रैक्टिस किया था, लेकिन ये है कि वो मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह करना है, कैसे करना है। क्योंकि आपने कुछ टेम्पलेट्स बोले थे कि उसको आप लोगों ने याद करना है, उसके बाद उसको लिखना है। तो कोई टेम्पलेट्स का भी मेरे पास स्केड्यूल नहीं था जो मैं उसको देख के उसको कर सकती। मैंने ये तो भी मैंने बताया किया था तो था, टेम्पलेट्स लेकिन आपको मुझे। कहाँ से मिलेंगे, और एक मैसेज टाइप हो जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए कि जी जी। टेम्पलेट्स किधर हैं, वो आपने टाइप करना था, सेंड करना था आपको। मैडम बेसिकली मैं मिड नाइट में इसलिए मैसेज नहीं करती कि पता नहीं अलाउ है ग्रुप में करना या नहीं। नहीं, इसलिए फिर कर मैंने मिड दिया नाइट में करें, नहीं। अनटिल अनलेस इट्स जस्ट रिगार्डिंग योर स्टडी, और कोई इस तरह का कोई लेम मैसेज तो वो आप रात को क्या दिन को भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्टडी के रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट रिप्लाई, ठीक है। लेकिन आपका कोई फेलो रिप्लाई कर देता है, वो आपको जिसको पता होगा कि टेम्पलेट्स कहाँ पे हैं। जी जी ठीक है। और मैडम वो समझ भी नहीं आती उनकी कि वो किस तरह करना है, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी। तो वो जैसे बोलते हैं, जो उनका मतलब है, लहजा वगैरह या जो भी है, उसकी भी ये समझ ये नहीं आती। चीज़ें टाइम लेंगी, ये टाइम लेंगी, और आपको इनको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। फिर अभी आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आता ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक जी वीक के अंदर अंदर आपको सब समझ आ जाता है। जैसे सना को भी शायद स्टार्टिंग में नहीं आ रहा होगा, बट नाउ शी नोज कि अच्छा ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दैट आई एम नॉट गुड इन वोकैब एंड ग्रामर। अच्छा, अगर आप पीटी कर रहे हैं ना तो फिर आप ये समझ लें कि आप कर ही इसीलिए रहे हैं बिकॉज आपकी ग्रामर या वोकैब या इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। सो फार मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराया जहां मैंने आपको कहा हो कि ग्रामर पे बहुत फोकस करें। जी आपकी ग्रामर जो है वो आपको मार्क्स देती है राइटिंग में, जहां आप कुछ लिख रहे हैं वहां आपको ग्रामर मार्क्स देगी। आप ग्रामर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो पीटी इसीलिए इजी है, हम आपको फिर वो ग्रामर को के लिए टेम्पलेट्स दे देते हैं। यानी वो टेम्पलेट्स लिखी लिखाई चीज है, टेम्पलेट का मकसद है एक फ्रेम दे दिया है, अब आपने उसके अंदर कुछ पजल्स के पीसेस ऐड करने हैं तो पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। वो जो टेम्पलेट्स हैं उनकी ग्रामर टू द पॉइंट एप्ट है, उसमें आपको ग्रामर ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपने उसको वर्ड टू वर्ड याद करना है। वो दी ही इसीलिए गई है ताकि आपके ग्रामर के अच्छे मार्क्स आ जाए। फर्दर जो आपने ग्रामर पे काम करना है वो थोड़ा सा ही है कि आप जो कीवर्ड्स ऐड करते हो उसमें बस आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। जैसे मैंने एसए का लेक्चर लिया था, ठीक है, जिसने एसए अटेम्प्ट, मैंने कल भी अगर हमने समराइज स्पोकन टेक्स्ट किया है तो ग्रामर के मार्क्स हमारे फुल थे, जस्ट आर्टिकल में शायद उसने कट किया था। आर्टिकल का मार्क्स इस तरह ही वेरी होता रहता है, कभी आप ऐड कर देते हो आर्टिकल तो वो कहता है नहीं करना था, कभी आप नहीं करते तो वो फाइन है। अदरवाइज नहीं था उसमें कोई इशू, क्यों? क्योंकि हमने टेम्पलेट यूज की, टेम्पलेट की ग्रामर बिल्कुल फिक्स थी, और इसके अलावा हमने सिर्फ यूज किए वो कीवर्ड्स जो सेंटेंस में यूज हो रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि पूरा का पूरा ऑडियो से एक टेंस उठा लें, लेकिन टेंस अगर आप चूज कर रहे हो तो उसमें फिर आपकी मिस्टेक्स ज्यादा हो जाएंगी, ग्रामर के इश्यूज हो जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग करें छोटे छोटे कीवर्ड से, यानी एक वर्ड से, दो वर्ड्स से जो एक मीनिंग रख रहे हैं। अब दो वर्ड्स के अंदर तो आप कोई ग्रामर नहीं ऐड करते ना, सिवाय एंड ऐड कर देते हैं, अगर आप दो चीजें ऐड करें तो यहाँ भी ग्रामर का कोई इशू नहीं आएगा। फिर इसके अलावा ग्रामर आपको हेल्प करती है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो जब मैंने रीडिंग एंड राइटिंग का लेक्चर लिया था तो उससे पहले मैंने ग्रामर का ओवरव्यू दिया था,
जितनी ग्रामर आपने इसमें यूज करनी होती है। तो जब अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं लिया, आपने उसके बाद ज्वाइन किया है, तो फिर आपको मैं पहले ग्रामर से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, देन आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी जहाँ पे ग्रामर का रोल होगा। जहाँ नहीं है वहाँ आपने क्यों करते हैं वो कैब में, मतलब वो कैब तो वहाँ यूज करनी नहीं थी आपने। वो कैब का मतलब है आपने खुद से कोई वर्ड यूज करना हो, आपने तो वो वर्ड्स यूज करने थे जो ऑडियो में थे। फिर वोकैबलरी में कैसे कट सकते हैं? वोकैबलरी में तब कटे होंगे अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, तो विच मीन्स आपके मैडम स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि मैंने वो फिलिंग द ब्लैंक्स की थी। उसमें वर्ड समझ आ जाता है, लेकिन उसके बाद ई ए आई या ओ इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक से वो पूरा क्यों मतलब आप जो लोगों की होता है स्पेलिंग वर्ड वो। मिस्टेक्स हैं? वाई? स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मतलब इस लेवल पे आके तो आप खुद ही स्पेलिंग जनरेट करने आते हैं ना कि ये स्पेलिंग क्या है। मैं आप लोगों के साथ अभी एक फाइल शेयर कर रही हूँ एकेडमिक वर्ड्स की। उस वर्ड एकेडमिक वर्ड लिस्ट, वो आपने गो थ्रू करनी है सारी। जी। अब स्पेलिंग सॉरी मैं आपको याद नहीं कराऊंगी, लेकिन आपने उन पे वर्क करना खुद से। अगर एक स्पेलिंग आपका रॉन्ग हो गया तो वो दोबारा नहीं रॉन्ग होना चाहिए। ये वर्ड लिस्ट है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं अल्फ़ाबेट्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, और मोस्टली यही वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। तो आप इन वर्ड्स मैम को, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैं स्क्रीन शो कर नहीं रही अभी, मैं आपके साथ फाइल शेयर कर रही हूँ। वो फाइल भी नहीं हो रही आपकी, वो वो बार फाइल आ मैं रही है ग्रुप में वैसे। शेयर की है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, एक मैंने ये फाइल शेयर कर दी है, इसको अच्छे से देख लो। इसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं काफी सारे, और मतलब अफेक्ट, अनैल, ये सारे वही वर्ड्स हैं जो आपके ई आई वगैरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसको अच्छे से एक बार देख लो, आपके स्पेलिंग यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा लेट मी सी अगर मैं कोई और फाइल भी आपको जो स्पेलिंग्स में हेल्प कर सके। hmm, मैम कुछ फाइल्स उधर हमारी वोकैब जो है पीटीई ऐप एपी के अंदर वहां भी पड़ी हुई हैं, उसको भी हम बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने वो आपको दिखाई थी। मैंने उस दिन आपको कल परसों सारी वो कैब्स की नहीं कर दिखाई, बल्कि आप वही करें। अच्छा, आप लोग चीज़ों को ना एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करें। जब मैंने आपको ये दे दी, ठीक है, ये मैंने आपको अपनी एपी दे दी, सही है, इसके लॉगिन डिटेल्स भी दे दिए। अब आपका काम है कि आप हर चीज़ को देखें, यार इसमें है क्या, मैं यहाँ से क्या बेनिफिट ले सकती हूँ। अब आपको ये देखो, वो कैब बुक्स हैं, सही। उस दिन मैंने आपको नॉट प्रिटी श्योर बट आई थिंक किसी एक चीज की तो वो कैब दिखाई थी, कल परसों की ही होगी वो बात ही। आप कह रहे हो कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स की, तो उसमें आपकी वर्ड्स तो आपको समझ आ गए, लेकिन स्पेलिंग्स आपको नहीं समझ में आए। ये वो कैब की बुक्स मैंने ओपन की, सही है। ये क्या लिखा हुआ है? लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक वो कैब। इसको क्लिक करो तो ये आपको कुछ कहेगी? कुछ भी नहीं कहेगी। कर लिया क्लिक? ये यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल 500 वर्ड्स हैं इस वाली बुक के अंदर। अच्छा, स्टार्ट कर दिया रीड करना। ये यहाँ पे कितने स्पेलिंग्स हैं, स- सबको रीड किया, सबके स्पेलिंग्स। अच्छा, इसका क्या है, इसका क्या है, ये 25 तक है। एक ही आपके पास वो कैब की आ गई। मैं आपको उस दिन भी यही बोला था कि एपी के अंदर ही हर चीज मौजूद है आपकी प्रेपरेशन के लिए। यू डोंट नीड एनी अदर फाइल और डॉक्यूमेंट। अब ये लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स आप करें, हाँ, इनको आप सबको। आप यू आर अनफेमिलियर विद 500 वर्ड्स बट यू आर फेमिलियर विद नन, बिकॉज आप इसको करो, रिवाइज करो। यहाँ पे क्लिक करो, ये रिवाइज हो जाएगा, वो फेमिलियर के अंदर ऐड हो जाएगा। जिसका प्रोनाउंसिएशन का इशू है, जिसको स्पीकिंग में इशू आ रहा है, वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करना आता, वो
इस वर्ड पे क्लिक करें, वो प्रोनाउंस करके बता। species, अभी मुझे लगता है मैंने ऑडियो नहीं आप लोगों के साथ शेयर की है, पता नहीं आई है आप लोगों को आवाज भी, उसने क्या बोला? यस मैम। हाँ, उसने बोला स्पीशीज। ठीक है, सोनिया, सोनिया नहीं सच, सना आपका है, वो क्या आपका इशू है? डू वी हैव सना? यस। ठीक है, उसने स्पीशीज, interpret, इंटरप्रेट। ठीक है, इंटरप्रेट। ने ब्रेक करके भी आपको बताया इंटरप्रेट। अब आप जब वर्ड ब्रेक करके सीखते हो तो वो आपको स्पेलिंग भी समझ आ जाते हैं। अच्छा, मैंने हमेशा से स्पेलिंग्स ऐसे ही लिखे हैं कि वर्ड को ब्रेक कर दो आपको पता चल जाता है इंटरप्रेट। ओके फाइन, तो इंटर लिखो, प्रेट लिखो। अब आपने स्पेलिंग्स भी कवर कर लिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी कवर कर ली। नाउ यू आर फेमिलियर, इसको फेमिलियर में ऐड कर दो। historian, हिस्टोरियन बोलना, हिस्टोरियन। ओके फाइन, फेमिलियर में ऐड कर दो। तो ये आपका टास्क है कि आपने अनफेमिलियर में से पहले 500 वर्ड्स थे, अब एक के साथ आप फेमिल किधर गया इसने, फेमिलियर आप किन के साथ हो गई हैं वो उसने यहाँ पे ऐड कर दिया, इंटरप्रेट। ये रहा हमारा। मैम एक ये इशू आता है कि जब आपकी टाइमिंग फिक्स है, आपने ग्रुप में वो स्लॉट भी दिया हुआ है, तो फिर भी हम्म आपकी जगह पे कोई और आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो कोई और ओपन हम्म। कर लेता है, वो आपकी तरफ से बंद हो जाती है। हाँ, तो ये अब इतने ग्रोन अप बच्चों को ये बात मैं कैसे समझाऊं? फिर इसका एक ही हल होता है कि फिर मैं किसी को भी नहीं दूंगी, ये सब अपनी अपनी बाय करें, जो भी आपको समझ आ रहा है। जब आपको एक स्लॉट दिया है, फिर आपके अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है और चुल है जो आपको तंग कर रही है, जो आपको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही उर्दू में? मैडम कल था, कल मैंने आधा घंटा किया था तो उसके बाद साइट बंद हो गई। मैंने शायद ग्रुप में मैसेज भी किया है। आज है तो आज भी तकरीबन 9:15 बजे, 9 से 11 बजे तक का टाइम था, तो 10:15 बजे साइट बंद हो गई थी। उसके बाद वो दोबारा ओपन नहीं हुई। मल्टीपल लोग जब उसको बार बार लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो यही करती है कि हाँ, आपने काफ़ी जगह इसको लॉग इन कर लिया, देन द ऐप रिक्वायर्स, द वेबसाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 आवर्स। मैडम जब आपने प्रॉपर एक टाइम दिया हुआ है तो फिर अपने अपने टाइम में करें इसको एडजस्ट, तो वही बेहतर है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना टाइम मैन नहीं रखता है इस चीज के लिए। तो काइंडली, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, इस चीज़ को आप बेहतर समझते हैं, और मैंने आपको बताया है कि इन केस अगर यू वांट टू यूज दिस इन अनदर टाइम, तो जस्ट सीक फॉर द परमिशन और जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट के कैन आई, दैट्स इट। इससे कुछ भी नहीं हो जाएगा। और आप अपने टाइम में प्रैक्टिस करें, 3 आवर्स आर मोर देन इनफ टू डू एनीथिंग विद दिस ऐप। अभी आपकी लिसनिंग की वोकैब्स हो गई हैं, आप इसी तरीके से गो बैक। आज हमने राइट फ्रॉम डिक्टेशन करना है, तो ये देखो WFD, ये उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे सबका लिखा हुआ है, राइट फ्रॉम डिक्टेशन की वोकैब। यहाँ पे भी आपको स्पेलिंग्स का पता होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशंस, किस तरह से कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अपनी वोकैबलरी को कवर कर सकते हैं। देन लिसनिंग के अंदर उसने हमें कौन सी वोकैब दी है, सेम ही है ऑलमोस्ट। फिर उसने ओवरऑल आपको बेसिक और एडवांस भी दी हुई है, तो आप इसको इस तरह से भी कवर कर सकते हैं। रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, बेसिक वोकैबलरी। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स की वोकैबलरी है। इस्टेब्लिश, establish, यहाँ पे कह रहा है एंटर द वर्ड यू हर्ड। establish, अच्छा, इस्टेब्लिश था, एस्टेब्लिश्ड नहीं, यहाँ पे एंटर करें। अच्छा, आपको जब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो तो वहाँ आपको मीनिंग्स का, अगर आपको याद हो, अभी हमने की थी वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली, आपको पता होना चाहिए इस वर्ड का क्या मीनिंग है, कि अगर ये वर्ड मेरी यहाँ पे सूट कर भी रहा है ब्लैंक में या नहीं कर रहा। तो लास्ट उन्होंने, जब हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाली वोकैबलरी की, तो वहाँ ये एक्सप्लेनेशन एज सच मुझे नहीं लगा कि मैंने वहाँ देखी। बट यहाँ उसने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिफ इस्टेब्लिश का क्या मतलब है, कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग और यू वर स्टार्टिंग अ बिजनेस और एनीथिंग,
ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ये या वर्ड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अच्छा, ये वर्ड यूज हो सकता है, द कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1912। ओके फाइन। तो यानी इस तरह की अगर आपको ब्लैंक आती है जहाँ कुछ न्यू ट्रीटी भी बोलते हैं, कोई नया स्टार्टअप को स्टार्ट करना या कहीं किस जगह को स्टार्ट करना। अच्छा, अगर अब इस तरह की ब्लैंक आ रही है तो ओके, यहाँ वर्ड एस्टैब्लिश्ड आएगा अगर ऑप्शंस में गिवन है। मजीद इस्टेब्लिश्ड उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट की बात की हुई है, इसलिए उन्होंने उसके साथ ईडी ऐड किया। ओके फाइन। अगर द न्यू ट्रीटी इस्टेब्लिश अ फ्री ट्रेड जोन, कोई पास्ट की बात नहीं है, अभी करंट के न्यू ट्रीटी है तो उन्होंने प्रेजेंट में बात की है, और इस्टेब्लिश के साथ उन्होंने ईएस का ऐड किया है। ओके फाइन। हैव आ रहा है, पास्ट है, तो उसके साथ उन्होंने थर्ड फॉर्म का एडिशन किया हुआ है। ये आप इस तरह से इसको कवर करेंगे। अगर आप आगे आ जाए, Arrangement. अब यहाँ पे आपको वो स्पेलिंग बोलेगा, अरेंजमेंट के मीनिंग आपको पता है क्या होते हैं, आप कर सकते हैं कोई ऐसा वर्ड रिप्रेजेंट। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का नहीं पता, वॉच करें। बैरियर का मीनिंग नहीं पता, कुछ के आपको पता भी होंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, जस्ट उसका ऊपर से एक पढ़ो, उसका स्पेलिंग रीड करो। ओके फाइन। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको इंगेज का मीनिंग नहीं पता, इस पे नाउ आप इस पे आप अपना काम करें और इसको भी इस तरीके से अपने फेमिलियर अनफेमिलियर में ऐड करते जाएं। आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना वर्क इस पे कर लिया है। That's how you work on your vocabulary, you work on your spellings. क्लियर? अब स्टार्ट कर लें आज का लेक्चर। कोई यस मैम। जी क्वेश्चन है? मैम, कर लें। ओके। अच्छा, तो आज मैं आपको कराऊंगी राइट फ्रॉम डिक्टेशन। क्यों करवा रही हूँ राइट फ्रॉम डिक्टेशन? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमारा बेसिक जो टारगेट था अ, इस वीक का, वो था राइटिंग। हमने राइटिंग से स्टार्ट लिया हुआ था, जिसमें हमने समराइज रिटन टेक्स्ट, राइट ऐसे, ये वाली राइटिंग की ब्लैंक्स और ये वाला राइटिंग का टास्क और ये वाला राइटिंग का टास्क कवर कर लिया। तो उसके बाद मैं अब आपको डायरेक्ट ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये राइटिंग में भी मार्क्स देगा। जो न्यू है, इसके मार्क्स इंटीग्रेटेड है, यानी लिसनिंग में भी देगा और राइटिंग में भी देगा। कैसे देगा वो भी समझा देती हूँ। तो जब राइट फ्रॉम डिक्टेशन आज हम कर लेंगे, आपका राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों ने इस वीकेंड सैटरडे और संडे को मुझे सबने राइटिंग का मॉक शेयर करना है, जिन्होंने ये कंप्लीट किए हैं। जिन्होंने इन बिटवीन ज्वाइन किया था वो नहीं, और जो नहीं करेगा शेयर, ऑब्वियसली मैं उसको किक ऑफ कर दूंगी ग्रुप से, क्योंकि फिर वो अगर वो टास्क नहीं कर सकता तो फिर मैं उसको ग्रुप में नहीं रखूंगी। All right, let's start with right from dictation. This is one of the most important questions in PT. पेपर में ना ये लास्ट में आता है आपको, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो, फिर आप ये वाला करते हो। अब हमने कुछ क्वेश्चंस को क्यों छोड़ दिया था? जब मैंने कहा था कि हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, क्यों? वो इसीलिए था कि हमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कुछ अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ा, टू सेव द टाइम, ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। अब कई स्टूडेंट्स ने क्या करना है, वो यहाँ पे भी अपना टाइम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, करेक्ट समरी में भी करते जा रहे हैं, मिसिंग वर्ड में भी करते जा रहे हैं, और एंड पे जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जिसमें इनकरेक्ट वर्ड्स भी आ जाता है और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, तब तक उनके पेपर का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो ऐसे ही मुंह उठा के वापस आ जाएंगे पेपर में और उनके मार्क्स नहीं आएंगे। तो हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे जो अनइम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट हम आएंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन पे। अब पेपर में आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली राइट फ्रॉम डिक्टेशन के। आपके पास पेपर के लास्ट तक कम से कम 5 मिनट्स सेव होने चाहिए। और ये मैं उस एक्सट्रीम सिचुएशन में बता रही हूँ कि कम से कम फिर आपके पास 5 मिनट्स होने चाहिए जिनमें आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। आप करने कैसे हैं? लिसनिंग में मार्क्स देंगे और राइटिंग में मार्क्स देंगे। 40 मार्क्स देते हैं ये, 40 लिसनिंग में और 40 राइटिंग में। तो यानी
हाफ, मोर देन आई थिंक हाफ ऑफ द राइटिंग मार्क्स, जो 90 टोटल है उसमें से हाफ तो आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन ही दे देगा अगर आप ठीक करके आएंगे। कैसे सॉल्व करना है? All of ओके, अच्छा, ऑडियो आप सुनेंगे, फ्यू सेकंड्स की होगी, जिसके अंदर एक ही सेंटेंस यूज होगा, एक सेंटेंस। 2 सेकंड्स, 4, 5, इससे ज्यादा की नहीं हो सकती। और सेंटेंस एक होगा। सेंटेंस एक होने का मतलब होता है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है और वो एंड हमेशा एक फुल स्टॉप पे होगा। ये आपका एक सेंटेंस बन गया। और इस चीज का आपने बहुत सारा ध्यान रखना है कि आप 2 सेंटेंसेस, 2 फुल स्टॉप, गलती से भी कोई फुल स्टॉप इसमें नहीं ऐड कर सकते। नाउ व्हाट टू डू इज, ऑडियो वन टाइम प्ले होगी, ऑडियो आप दोबारा नहीं सुन सकते, ऑडियो को आप कहीं स्टॉप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन का, फौरन ऑडियो ने प्ले होना शुरू हो जाना है। अब सुने, ऑडियो सुने ध्यान से क्या बोल रहा है। all of your assignments are due by tomorrow. क्या बोला है उसने, लिखवाएं। All of your assignments ड्यू फ्रॉम टुमारो। यस ऐसे ही था। टुमारो एंड पे याद रहा, सेंटर में जो था ना वर्ड वो नहीं इतना क्लियर। टुमारो की स्पेलिंग, TOMORROW। फुल स्टॉप। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि उसने इस ऑडियो में बोला ऑल ऑफ योर असाइनमेंट्स ड्यू फ्रॉम टुमारो। ठीक है, असाइनमेंट्स की स्पेलिंग ठीक है। SSIGNMENT। अच्छा, आपको लग रहा है डबल एस, मुझे लगता है कि आपको ये भी लग रहा है डबल एस भी है और आपको ये भी लग रहा है कि शायद एस भी है। अब क्या करें, दोनों लिख देते हैं। असाइनमेंट्स था कि असाइनमेंट था? असाइनमेंट। ओके, ऑल के साथ वैसे असाइनमेंट, ठीक है, ग्रामर के इश्यूज हैं। अगर आपका नहीं कंफर्म, ग्रामर को भी छोड़ दें, हर चीज़ को छोड़ दें, मैं ज़्यादा इसमें आपको नहीं उलझा रही, असाइनमेंट भी लिख दें। असाइनमेंट्स भी लिख दिया, असाइनमेंट लिख दें, बेशक एक बार और, ऑल ऑफ योर असाइनमेंट्स, असाइनमेंट आगे कुछ आना चाहिए था यहाँ पे, ड्यू फ्रॉम टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग्स आपको नहीं कंफर्म कि डबल आर होगा या डबल एम होगा, TOMMOROW, ये भी लिखते हैं। ऑल ऑफ योर असाइनमेंट्स, आपको नहीं कंफर्म यहाँ आर था, इज था, आर भी लिखते हैं, इज लिखना है, इज लिख दें। ओके फाइन, अब ये आपने लिख दिया जो आपकी समझ में आया। अब मैं आपको पहले तो ये, और इसमें मैंने एक ही सेंटेंस ऐड किया है और एक ही फुल स्टॉप ऐड किया है। पेपर में जब आपने ये कर लेना है तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना, बहुत टाइम वेस्ट करना नहीं है इस पे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। अच्छा, इसमें दो ये लगा हुआ है पुराना फुल स्टॉप, आपके पास इतना टाइम है ही नहीं। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बेबी पे, टोटल आपके हिसाब से ये 11 वर्ड काउंट है। अब मैं आपको ना पहले सबमिट करके दिखाती हूँ इसको। आपने लिखवाया मुझे ऑल ऑफ योर असाइनमेंट्स ड्यू फ्रॉम टुमारो, ये आपने लिखवाया था मुझे, ऑल ऑफ योर असाइनमेंट्स ड्यू फ्रॉम टुमारो। अब सोनिया, आपने बोला असाइनमेंट, ऑल के साथ तो असाइनमेंट्स आना, तुम्हारी सारी असाइनमेंट्स ग्रामेटिकली, समटाइम्स अगर आपको नहीं कंफर्म था, आप ग्रामेटिकली थोड़ा सा अपना सेंटेंस देख लें, असाइनमेंट्स आना चाहिए था। राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट important yet very simple task and very easy. It gives you leverage कि तुम भाई हमारे से मार्क्स ले लो जैसे भी। आपको किसी भी वर्ड के स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन है, यू आर नॉट श्योर कि ये उसका स्पेलिंग है या ये, यू कैन राइट बोथ लाइक दिस, लाइक दिस।
क्या करेगा सिस्टम, आपका वो स्पेलिंग कट डाउन कर देगा जो राइट नहीं होगा और आपको मार्क्स दे देगा राइट वाले के। अब मैंने यहाँ पे आर ऐड किया, इज तो नहीं आना चाहिए था, मुझे पता था क्यों, क्योंकि सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा था कि हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। तो मैंने इसको ग्रामेटिकली, मैं स्किप कर गई, मुझे नहीं पता उसने आर बोला इस बोला कि मैंने ग्रामेटिकली देखा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, यानी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था। सेंटेंस पढ़ रही हूँ तो लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग। आर इसलिए ठीक है बिकॉज हम प्लूरल के साथ जा रहे हैं। ऑल ऑफ योर असाइनमेंट्स आर ड्यू फ्रॉम, नहीं उसने बोला था बाय, बोला था बाय टुमारो। फ्रॉम का मतलब होता है अगर यहाँ यस्टरडे होता तो फ्रॉम के कल से। अब टुमारो कल, आने वाले कल से कैसे हम कह सकते हैं, मतलब बाय टुमारो कल तक तुमने ये सबमिट करानी है। ये वर्ड आपका स्किप हो गया। ये समटाइम्स आप ग्रामेटिकली भी नहीं ठीक कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया सो हो गया, आप कुछ नहीं हो सकता। बट बाकी जो आपको स्पेलिंग्स में मिस्टेक हैं, जो आपको आर है, इज है, लग रहा है कि यहाँ क्या आना था मैम वो यहाँ जो क्या आना आपने था ज्यादा वापस। ऑप्शंस लिखे हैं, दो दो तीन तीन वर्ड्स, वो हम्म, हम वहां भी ज्यादा लिख सकते हैं। एग्जैक्टली अब सेम आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। अब टोटल हमारे जो सेंटेंस के वर्ड्स हैं ना वो ये थे, ऑल ऑफ योर जी। असाइनमेंट्स आर ड्यू बाय टुमारो। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 वर्ड्स थे। यहाँ एक वर्ड एक नंबर का होगा, तो हमारे टोटल 8 वर्ड्स में से 7 वर्ड्स ठीक थे, एक हमने ऐड ही नहीं किया, या अगर हमने किया तो हमने रॉन्ग किया, उसने एक नंबर काट लिया। तो अब आपको 8 में से 7 पॉइंट्स ही लिसनिंग में मिलेंगे और 7 ही राइटिंग में मिलेंगे। सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टास्क। अच्छे से पहले सुने, ध्यान से सुने क्या बोल रहा है, फिर आप उसको टाइप करें। जितना अच्छा आप उसको लिसन करोगे ऑडियो को, उतना अच्छा ही आपका रिजल्ट आएगा। जब आपने इसको प्रैक्टिस करना है, स्टार्टिंग में आप इसको 1x पे करेंगे, मतलब 1x नॉर्मल स्पीड है ऑडियो का। फिर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इसको 1.2 पे भी। इन केस अगर पेपर में थोड़ी ऑडियो फास्ट होगी तो आप पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। एक और ये करके देखते हैं। When you attend a job interview, punctuality is the key. जी, लिखवाएं। when When you you attend a व्हेन job in यू एंड अटेंड जॉब इंटरव्यू। punctuality is the key. प्लीज। ठीक हो गया। अब when you attend a job interview, हमें नहीं पता उसने when you attend a बोला, आर्टिकल अ ऐड किया था या द किया था। और दो का साउंड समझ नहीं आता, दोनों ऐड कर देंगे। यहाँ भी पंक्चुअलिटी इज द की बोला था या इज अ की बोला था, यहाँ भी ऐड कर देंगे। पंक्चुअलिटी के स्पेलिंग हमें नहीं पता, हम एक्स्ट्रा स्पेलिंग से ऐड कर देंगे। हमें की के स्पेलिंग इंटरव्यू के, हमें जॉब के नहीं पता, अटेंड की नहीं पता, हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम सबमिट करेंगे इसको। तो हमारे 10 में से 10 आए हैं, टोटल 10 वर्ड्स थे। उसने ये बोला था, अच्छा यहाँ उसने द भी कट कर दिया है, बेसिकली द था, द वॉज अ पार्ट ऑफ व्हेन यू अटेंड अ जॉब इंटरव्यू। ओके ओके, यहाँ व्हेन यू अटेंड अ द जॉब इंटरव्यू, ये इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया मेरे ख्याल में। बट टोटल 10 वर्ड्स थे उसके मुताबिक और हमारे सारे वर्ड्स ठीक थे, और उसने वो आपको 10/10 मार्क्स दे दिए। यहाँ ना इसने थोड़ी गड़बड़ की है, यहाँ इसको द रखना चाहिए था और यहाँ इसको द कट करना था, वो उसने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। बाकी मार्क्स ठीक है आपके। तो देखो, आर्टिकल की कंफर्मेशन नहीं थी हमारे पास, हमने पहले द ऐड किया था, उसके बाद हमने अ भी ऐड कर दिया। यहाँ भी अ था, हमने द भी ऐड कर दिया कि जो भी आर्टिकल उसने यूज़ किया। बाकी आपके स्पेलिंग्स भी ठीक थे, 10/10 मार्क्स। तो हर जो सेंटेंस सुनोगे उसमें कभी 10 वर्ड्स हो सकते हैं, कभी 7, कभी 11 हो सकते हैं, कभी 12 हो सकते हैं। तो जितने उसमें वर्ड्स होंगे आपको पर वर्ड उतने मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। Any confusion in right from dictation? जी, प्लीज पूछे।
हेलो। मैम इसमें तो नहीं कोमा वगैरह लगाने, मतलब जैसे कुछ कोई नहीं वर्ड होता है ना। लगाना, कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, नो पंक्चुएशन। देखो ना, समझा करो इस चीज को जिस पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं। उसने मार्क्स इस पे दिए हैं आपको सिर्फ वर्ड्स पे। अच्छा, एक दो तीन, ये उसने 10 सही लिखे हैं, उसने लेकिन उसके देखे ना मार्क्स। ऊपर जो उसने आंसर दिया है ना, उसमें इंटरव्यू के आगे जॉब उसने लगाया हुआ है, इसलिए मैंने कंफर्म किया आपसे। जब मैं भी लिखने लगी थी सेंटेंस, मैं भी ऐड करने लगी थी, क्योंकि ये दो डिफरेंट फ्रेजेस हैं। ये ग्रामेटिकली वो लेके चला इस बात को, लेकिन जी। हमारा राइट फ्रॉम डिक्टेशन में हमें ग्रामेटिकली कोई मार्क्स नहीं मिल रहे। कहीं है यहाँ पे ग्रामर में से आपको इतने मिले? उसमें जो नहीं है। आपने वर्ड ठीक लिखा उसके मिल गए, जो गलत हो गया उसके कट जाएंगे, ये जी होगा। बिल्कुल। तो आपका जो काम होना चाहिए ना, वो सिर्फ अपने टास्क के मार्किंग क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करना है। जहाँ ग्रामर होगी वहाँ आपने ग्रामर को भी इनकॉर्पोरेट करना है। जहाँ नहीं है उसकी टेंशन मत ले, ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है। जो चीज सिंपल है उसको सिंपल रहने दो। एनी वन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो राइट फ्रॉम डिक्टेशन मैम पे? एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप प्ले करें। अभी मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगी। सेम लिंक से दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें सारे, और जल्दी से कर लें।